हेलो फ्रेंड्स, कल हमने स्टार्ट किया था क्लास 11 का सेट चैप्टर, जिसमें से हमने बताया था सेट के बारे में, सेट की डिफिनेशन और टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हमने दो तरीके बताए थे जो कि होता है सेट में रिप्रेजेंट करने का, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों के बारे में हमने बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेट, मतलब सेट कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कैसे कैसे सेट होते हैं। तो आज का टॉपिक है टाइप ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में जो पहला टॉपिक है, मतलब जो पहला सेट है वह है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट या वॉइड सेट या नल सेट, मतलब इसको तीन नाम से पुकारा जाता है, मतलब तीन नाम से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, या तो इम्पटी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। तो ये तीनों होते क्या हैं, मतलब ये एक क्या होता है इम्पटी सेट। तो नाम सबको पता चल गया होगा, इम्पटी मतलब खाली, मतलब जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है उसे बोला जाता है इम्पटी सेट। मतलब कल हमने सेट का रिप्रेजेंटेशन बताया आपको कि रोस्टर फॉर्म कि सेट को ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है और जो एलिमेंट है उसको कॉमा से सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये सेट हुआ, ये एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। लेकिन जो इम्पटी सेट होता है, इम्पटी सेट, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, मतलब जिस भी सेट में कोई भी, मतलब एक भी एलिमेंट ना हो उसे बोला जाता है इम्पटी सेट या वॉइड सेट या नल सेट। तो इसका अगर हम लोग इम्पटी सेट का एग्जांपल ले तो इम्पटी सेट का ये खाली, बस इसके अंदर कुछ नहीं, ये हुआ इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, इम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए एक सिंबल है, या तो आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इम्पटी सेट को, या तो फाई, ये फाई, ये सिंबल, इस सिंबल से भी आप इम्पटी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने का इम्पटी सेट को, या तो ये या तो ये। आपको डेफिनेशन बोर्ड पे दिख गया होगा, क्या डेफिनेशन इम्पटी सेट का, ये सिंबल है इम्पटी सेट का, ये ब्रेसेस बना दीजिए, अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखिए, या तो सिंबल बना दीजिए। तो ये रहा इम्पटी सेट, नल सेट, ये वॉइड सेट। जिस किसी भी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसे इम्पटी सेट बोला जाता है। तो ये रहा पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है, जिस भी सेट में एक एलिमेंट हो, मतलब बस सिंगल एलिमेंट हो, उसे बोला जाता है सिंगलटन सेट। जैसे सिंगलटन सेट का एग्जांपल लेते हैं तो ये एक सेट है जिसके अंदर बस एक एलिमेंट है जो कि है 2। एक और लेते हैं, तो देखिए इसके अंदर 2 है, 5 है, 8। तो ये तीन सेट है और तीनों सेट में एक ही एलिमेंट है, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। आपको बोर्ड पे दिख गया होगा डेफिनेशन सिंगलटन सेट का। तो ये रहा सिंगलटन सेट का एग्जांपल। अब देखते हैं कुछ चीज बातें जो आपको ध्यान देनी चाहिए। हमने रोस्टर फॉर्म में ही बता दिया था, क्या बताया था कि अगर देखिए मान लीजिए ये 2 है, अगर मैं बोला कि ये कौन सा सेट है, तो ये देखिए आप बोलेंगे सिंगलटन सेट नहीं है, लेकिन असल में हमने बताया कि किसी भी एलिमेंट को दोबारा रिपीट किया जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको हटा देते हैं, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। अब देखिए ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट। मतलब आप 2 को दोबारा लिखिए, या वो ऑर्डर वाला तो इसमें नहीं है, मतलब यही है अगर कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट हुई है या 3 बार तो उसका कोई मतलब नहीं है, एक ही बार लिखिए। 2 बार है तो उसको कैंसिल कर दीजिए, बस 2 बार लिखिए। तो ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो गया। तो पहला टाइप देख लिए इम्पटी सेट, दूसरा देख लिए सिंगलटन सेट। अब तीसरा टाइप क्या आता है, फिनाइट सेट एंड इनफिनाइट सेट। तो इसको पहले इरेज करते हैं। फिनाइट सेट से आपको समझ में आ गया होगा कि फिनाइट सेट क्या होता है। फिनाइट और इनफिनाइट ये नंबर पे रिलेट करता है, मतलब फिनाइट सेट उस सेट को कहा जाएगा जिस सेट में जो एलिमेंट होगा उसको आप गिन सके। जैसे मान लीजिए ये एक सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 6 5 6 7 8, ये। तो ये अभी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं फिनाइट एंड इनफिनाइट। एक डेफिनेशन आपको दिख ही रहा होगा, तो हम ऐसे बात करें कि फिनाइट इनफिनाइट के बारे में। तो ये देखिए ये इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है आप इसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट, तो आप इसको गिन सकते हैं। तो ये रहा, इसे बोला जाएगा फिनाइट सेट। मतलब जो भी सेट में आप जिस भी सेट को, अगर देखिए, और आपको वो बता दे रहे हैं कि जो नल सेट होता है, नल सेट ये
एम्प्टी सेट, ये भी एक फिनाइट सेट होता है, मतलब इसके अंदर जीरो एलिमेंट है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, तो अब गिन सकते हैं ना असल में कितने एलिमेंट आपको पता है, तो ये भी फिनाइट सेट में आता है। अब तो यही मतलब फिनाइट सेट से कि जैसे अगर हम बता रहे हैं कि आपको एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम पूछे आसमान में जो तारे हैं वो फिनाइट है कि इन्फिनाइट है, तो आप लोग बोलेंगे इन्फिनाइट है, लेकिन असल में वो फिनाइट है। मतलब अगर तारे तो इन्फिनाइट तो है नहीं, मतलब अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो गिनने को तो आप हर एक तारों को अच्छे से गिन सकते हैं, मतलब आप अगर मतलब आपके पास मशीन हो, कोई रोबोट हो जो गिनने, तो आप असल में गिन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब खत्म अनंत तक चल जाएगा। तो इन्फिनाइट बोले तो जैसे हम बता रहे हैं ये इन्फिनाइट हो गया, जैसे नेचुरल नंबर का हो गया सेट, नेचुरल नंबर में आप गए 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लेके इन्फिनाइट तक चला गया, या तो ऐसे नहीं लिखते हैं तो ऐसे, तो नेचुरल नंबर आप गिन नहीं सकते, जितना आप चलेंगे चलता रहेगा, तो ये रहा इन्फिनाइट सेट। या तो रियल नंबर हो गया, रियल नंबर भी आप समझिए इन्फिनाइट होता है, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तो ऐसे कुछ होते हैं जो कि इन्फिनाइट हो गए। तो ये हो गया फिनाइट और इन्फिनाइट सेट के बारे में। तो फिनाइट सेट जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, जीरो एलिमेंट, या जितने एलिमेंट हो उसको आप गिन सके, एन टाइप्स, तो जिसको आप गिन सकें या तो एक भी ना हो उसे बोला जाता है फिनाइट सेट, और जिस सेट में आप गिन नहीं सकते उसको बोला जाता है इनफिनाइट सेट। तो ये रहा बात फिनाइट और इनफिनाइट के बारे में। अब एक पॉइंट, एक टॉपिक आता है, वो आता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फिनाइट सेट। मतलब जो फिनाइट सेट है, जिसको आप फिनाइट सेट मतलब जिसके अंदर जो एलिमेंट है आप उसको काउंट कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि इसके अंदर कितना एलिमेंट है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है? तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मतलब कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट है। जैसे अगर हम इसको हम ये मान लीजिए इरेज कर दे रहे हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट या कार्डिनलिटी, जैसे मुझे पूछे इस सेट का कितनी कार्डिनलिटी है, तो असल में क्या पूछ रहा है कि सेट में कितने एलिमेंट है। तो अगर इसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट आपको पता करना है तो पहली बात तो गिनिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या हुआ 6। और अगर मान लीजिए इस सेट का नाम है ए और इस सेट का नाम है ए, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन और ब्रैकेट में ए, एन है, ये एन है, एन है इक्वल टू 6, मतलब ए सेट में कितने एलिमेंट है 6, तो ये क्या है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट यही होता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ऐसे कुछ भी आप एग्जांपल और ले सकते हैं, ए बी सी ऐसे से लेके जेड। आप ये बोलेंगे ए बी सी डैश 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 ये इनफिनाइट सेट है, लेकिन ये इनफिनाइट नहीं है। आप अगर देखेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो ये आप गिन सकते हैं 26। तो इसका अगर नाम दे दिए हम बी, तो इसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या हुआ, तो एन बी इक्वल टू 26। तो ये हुआ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, मतलब किसी भी सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हम बात कर लिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अब दो टाइप बचा है, दो टाइप्स ऑफ सेट में, पहला वो है इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो जो इक्विवेलेंट सेट होता है वो कार्डिनल नंबर पे ही बेस्ड है। मतलब इक्विवेलेंट पे आपको डिफिनेशन तो दिख रही होगी क्या है। तो इक्विवेलेंट मैं बता रहा हूं कि इक्विवेलेंट वो सेट होते हैं, मतलब दो सेट इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब एक सेट की बात अब मैं नहीं कर रहा हूं, दो सेट का कंपेयर कर रहा हूं। मतलब अगर दो सेट गिवन है ए बी या सी कितने, मान लीजिए दो दिया है, तो कंपेयर होता है, मतलब कि ए और बी इक्विवेलेंट है कि नहीं। इक्विवेलेंट होने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि दोनों सेट के कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर ए सेट में ए सेट का कार्डिनल नंबर क्या है 6 और बी सेट का कार्डिनल नंबर क्या है 26, तो इक्विवेलेंट सेट कब होगा, आपको दिख रहा होगा डेफिनेशन में कि जब दोनों सेट का या जो सेट है दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ सेट आर इक्वल। तो इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है 6, इसमें 26, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। तो मतलब नंबर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बी। लेकिन जब एन इज इक्वल टू एन बी हो गया, मतलब दोनों सेट के जो एलिमेंट इक्वल हो गया, मान लीजिए ये इसको अगर हम काट दें, बी एक नया बनाए,
बी एक नया बनाए और उसमें लिख दें 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब जो नया एनबी एक दूसरा एनबी है वो क्या है 6। तो अब देखिए Na इक्वल टू एनबी हो गया। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो देखिए एलिमेंट कोई मतलब नहीं है, बस इससे मतलब है कि जो इतने एलिमेंट है उसका कितना नंबर है, मतलब इसमें 6 एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें भी 6। तो मतलब ये जो दोनों सेट है वो इक्विवेलेंट सेट है। तो बात कर लें इक्विवेलेंट सेट के बारे में। अब बात करते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट कब कोई दो सेट इक्वल होता है, तो दो सेट इक्वल कब होता है, तो चलिए इसमें हम बता दे रहे हैं इक्वल सेट कब होता है। आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, लेकिन हम बता रहे हैं मतलब क्या है डेफिनेशन से। दो सेट कब इक्वल होगी, जब जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल एक बता रहे हैं, दो सेट मान लीजिए ए और बी। ए बी कब इक्वल होंगे, सेट के बारे में बात कर रहा हूं। तो ए और बी कब इक्वल होंगे, जब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो और बी के भी सारे एलिमेंट ए में मौजूद हो, तब ए और बी आपस में इक्वल होंगे। जैसे हम एक लिए एक सेट ए और हम उसका ले लिए 5, 6, 8 और बी लिए हम 8, 6, 8, 5। अब ये देखिए डेफिनेशन क्या है कि जो ए सेट के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी सेट के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं है कि नहीं। ए में क्या है 5, 6, 8 है, तो इसमें देखिए है कि नहीं है कि 5 है, 6 है, 8 है, ये दोबारा 8 है, तो इससे कोई मतलब नहीं। तो मतलब पहला तो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया कि ए के सारे में। अब बी का चेक किया जाए, 8 है ऊपर, 6 है ऊपर और 8 भी है ऊपर, 5 है और 8 दोबारा रिपीट हुआ, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8, 6, 5। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी। यहां पे कार्डिनल नंबर से कोई मतलब नहीं, कार्डिनल नंबर में मतलब कहां पे होगा, इक्विवेलेंट सेट में मतलब होगा। और इक्वल सेट में क्या होगा, जब a के सारे एलिमेंट b में होने चाहिए और b के सारे एलिमेंट a में होने चाहिए। जब ऐसा हो तो दोनों सेट इक्वल हो जाएगा। अब इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, एक्सरसाइज एनसीईआरटी खोलिए और पहला चैप्टर उसमें देखिए और 1.2 आर डी शर्मा से भी आप करते हो, आर डी शर्मा में भी है या तो आर सवाल पे। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, जिससे आपको जो कंफ्यूजन होता है इस सेट, क्योंकि ये नया टॉपिक है पहले आपने कभी नहीं सुना हो, वो दूर हो जाएंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या, सबसेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, और उस पर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।